हेलो एवरीवन, चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो है इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। क्लास 10 402 होने वाली परीक्षा में कौन से टॉपिक्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और जो आपको बहुत सारे मार्क्स दिला सकते हैं। आइए देखें। सबसे पहले समझिए थ्योरी का जो प्रोपोर्शन है मार्क्स का। हमने इसके पहले कई वीडियो में बात किया था प्रैक्टिकल्स और प्रोजेक्ट्स के बारे में, तो उस पार्ट को अभी हम लोग यहाँ पर नहीं लेंगे। थ्योरी जो होगा वो 25 नंबर का होगा। पार्ट ए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल 5 मार्क्स के होंगे, 3 चैप्टर्स उसमें आने हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स, सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स और आईसीटी स्किल्स, तीनों टॉपिक के ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो बनाया है विद क्वेश्चन बैंक और जो स्टडी मटेरियल होता है उसके साथ। आप इसको ज़रूर से ज़रूर देखिए अगर आपने मिस किया है तो। पार्ट बी सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स जो कि 20 नंबर का होगा। इसमें भी 3 चैप्टर्स हैं, डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट और RDBMS। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में कि आपने इन 3 चैप्टर्स में यानी पार्ट टी वाले पार्ट में किन किन टॉपिक्स को डिटेल्ड में देखा है और किस तरीके से मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है CBSE के द्वारा। ठीक है, यहाँ पे एक बात और समझिए कि जो प्रश्न पत्र होगा उसमें 3 सेक्शन होंगे। सेक्शन ए जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स होगा उसमें 6 प्रश्न होंगे। आपको किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर वहाँ से देने हैं। सेक्शन बी जो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स होगा। सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स में 20 क्वेश्चंस होंगे सब मिलाकर, जिससे कि आपको 15 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। सेक्शन सी जो होगा वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस होगा, जिसे हम केस बेस्ड स्टडीज भी कहते हैं। वहाँ के 7 में से आपको किसी भी 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ठीक है, यानी आपको सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स से 27 में से 20 क्वेश्चन का प्रश्नों का उत्तर देना है और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में आपके पास एक ही एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। ठीक है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में जो आपके पास एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है वो आप किसी भी चैप्टर से अपनी तैयारी के हिसाब से छोड़ सकते हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स से 2 प्रश्न होंगे, सेल्फ मैनेजमेंट से 2 प्रश्न होगा और आईसीटी स्किल्स से 2 प्रश्न होगा। आमतौर पे प्रश्न संख्या 1 से लेके 6 तक जो होते हैं वो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के प्रश्न होते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये मैंने सैम्पल पेपर से लिया है, आप यहाँ देख सकते हैं। कम्युनिकेशन स्किल से 2 प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। सेल्फ मैनेजमेंट स्किल से भी 2 क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 3 और 4, क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6। यहाँ पे एक जो बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान देने वाली है वो है कि OMR शीट में आपको किस तरीके से इन आंसर्स की एंट्री करनी है। CBSE ने अपने साइट्स पे OMR शीट्स को इस तरीके से अपलोड किया था। तो यहाँ पर मैंने OMR डिमिस्टिफाइंग पर भी एक वीडियो बनाया है, आप उसको भी देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उसका आपको मिल जाएगा लिंक। यहाँ देखिए जो टोटल प्रश्नों की संख्या है OMR शीट पे अंकित वो है 1 से लेके 60 तक। ठीक है, हमने जो अभी डिस्कस किया कि हमारे पास जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे वो होंगे 33, यानी आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 33 3 कॉलम और 3rd रो तक में ही सारे प्रश्नों के उत्तर देने हैं। एक बहुत ही कॉमन मिस्टेक्स जो कि बच्चे हमेशा करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने भी कहा था कि सेक्शन ए में 6 प्रश्न हैं, तो यहाँ पर आपने 1 2 3 4 5 6 आपने किन्हीं भी 5 प्रश्नों का जवाब दिया, तो आप जिसका जवाब नहीं देंगे वहाँ पे उस वाले इधर वाले सर्कल को, जिसका जवाब आपको नहीं देना है उसके इधर वाले सर्कल को आपको डार्क करना है। यहाँ पर देखिए 2 सिंबल्स बने हुए हैं, एक स्टार दूसरा हैश। जो ये स्टार है बीच वाला, यहाँ पर आपको सही उत्तर लिखना है, अंकित करना है खुद से। और इस वाले जो हैश वाला सिंबल के नीचे में जो नंबर्स दिए गए हैं, यहाँ पर आप जिन प्रश्नों को नहीं करेंगे उस प्रश्न को डार्क करेंगे। ठीक है, इससे रिलेटेड एक और डिटेल नोटिफिकेशन है CBSE के द्वारा ही दिया गया, कौन कौन सा करेक्ट मेथड है। तो आप पहला वाला मेथड देखिए, इस तरीके से आप डार्क करेंगे और यहाँ पे बॉक्स में उसका आंसर लिखेंगे। यह सबसे सटीक मेथड है आंसर लिखने का। ठीक है, दूसरा में आपने यहाँ पर जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसमें एंड वाला जो ऑप्शन है इसको सेलेक्ट किया गया है, बट यहाँ आंसर लिखा गया है B। इस कंडीशन में जो आंसर होगा उसको B इवेल्युएट किया जाएगा। 3rd वाले में भी आप देखिए कि यहाँ पर क्या किया गया है कि सर्कल भी किया गया है, आंसर भी लिखा गया है और इधर वाले सर्कल को भी कलर कर दिया गया है। आप जिस वाले भी प्रश्न में ये हैश के नीचे वाला सिंबल जो है सर्कल, इसको डार्क करेंगे, उस आंसर को इवेल्युएट नहीं किया जाएगा। मैं बार बार ये बात ध्यान दे के कह रही हूँ कि आपको ये जो ये वाला आपका यहाँ पर चल रहा है ये कॉलम, इसमें
उस सर्कल को तभी डार्क करना है जब आप उस प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहे हैं। ठीक है, बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बॉक्स के अंदर जो लिखा गया आंसर है उसी को आंसर कंसीडर किया गया है, इररिस्पेक्टिव ऑफ दिस कि आपने यहाँ पर क्या कलर किया है। ठीक है, तो ये एक कुछ दिशा निर्देश है जिसका पालन आपको करना है। यहाँ पर और भी 18 कुल मिलाकर 18 थे। यहाँ पर देखिए 2 नीचे वाला ये सच रिस्पॉन्सेज विल बी फॉल अंडर अनफेयर मीन्स। अगर आपने किसी भी सर्कल को डार्क नहीं किया तो वो अनफेयर मीन्स आएगा। तो अगर आईटी सब्जेक्ट की बात करें तो प्रश्न नंबर 33 के बाद ऐसे सर्कल्स हो सकते हैं, बट प्रश्न नंबर 33 के पहले आपको इस तरह का कोई भी बॉक्स खाली नहीं छोड़ना है, नहीं तो वो अनफेयर मीन्स में काउंट हो जाएगा। ठीक है, जो प्रश्न आपके प्रश्न पत्र में नहीं है उसके बाद के सर्कल्स को आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, ये एक करेक्ट मेथड है जिससे ये मालूम चलता है कि इस प्रश्न को अटेम्प्ट नहीं किया गया है। इसको ध्यान से समझिएगा। अब आइए एक ओवरव्यू लेते हैं पूरे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। तो हमारे जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स 20 मार्क्स का था, जिसके लिए कि 27 प्रश्न निर्धारित किए गए हैं और आपको किन्हीं 20 का उत्तर देना है। अगर हम उसे चैप्टर वाइज बाइफर्केट करें तो डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन से 11 प्रश्न है, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट से 13 प्रश्न है और RDBMS से 3 प्रश्न है। ठीक है, डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन बेसिकली 5 टॉपिक्स से बना हुआ है। क्रिएट एंड अप्लाई स्टाइल्स इन द डॉक्यूमेंट, इंसर्ट एंड यूज इमेज, create and use template, create and customize table of content and implement mail merge। ठीक है, अगर आप इन 5 टॉपिक को लेकर एक बार सैम्पल पेपर पर निगाह डालें तो आप पाएंगे कि जो सेशन 1 और सेशन 2 है यानी स्टाइल्स और इमेज, इससे 4-4 प्रश्न हैं। इसके बाद जो ये 3 टॉपिक है इससे एक प्रश्न ही सैम्पल पेपर में दिए गए हैं। ठीक है, यानी इम्पोर्टेंस के हिसाब से अगर आपके पास अभी चूंकि कम दिन है, 1 या 2 दिन बचा हुआ है हाथ में, तो भी आप चाहें तो इन 2 टॉपिक्स को लाइन बाय लाइन NCERT की बुक से पढ़ लीजिए। ठीक है, ताकि आप ये 8 नंबर का प्रश्न आपसे कहीं नहीं छूटे। ठीक है, अब यहाँ से आई एक प्रश्न की बात। तो एक प्रश्न में आमतौर पे एक सिंपल सा ही क्वेश्चन आ सकता है, टेबल ऑफ कंटेंट क्या है, या कुछ सिंपल चीज़, इस टेबल ऑफ कंटेंट को एडिट कैसे करते हैं, अपडेट कैसे करते हैं, डिलीट कैसे करते हैं, या फिर उसके बैकग्राउंड में इमेज कैसे डालते हैं, कलर वगैरह कैसे डालते हैं। टेम्पलेट में भी कुछ टॉपिक्स हैं जिसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। और इम्प्लीमेंट मेल मर्ज। प्रश्न की संख्या देखिए, ये क्रिएट एंड अप्लाई स्टाइल्स इन डॉक्यूमेंट, आपके सैंपल पेपर में प्रश्न संख्या 7, 11, 23 और 28। ये 4 जो प्रश्न हैं ये आपके क्रिएट एंड अप्लाई स्टाइल्स इन द डॉक्यूमेंट से हैं। अगर आपने NCERT की बुक देखी है तो ये चारों के चारों प्रश्न सिर्फ पेज नंबर 1 से ही हैं। ठीक है, मैं एक बार फिर से बोलूँगी, ये चारों प्रश्न फर्स्ट पेज से ही है। यहाँ पे आप देखिए डिफरेंट तरह का स्टाइल्स है। ठीक है, और फिर ये स्टाइल्स के बारे में ही थोड़ा बहुत डेफिनेशंस है। ठीक है, इसके बाद जो हमारा इंसर्ट एंड यूज इमेजेस है, इसमें पोजीशन ऑफ इमेज से 2 प्रश्न है, अरेंजमेंट अलाइनमेंट वाला जो हमारा 4 पोजीशन ऑफ इमेज को जो डिसाइड करता है, उस जगह से हमारे पास 2 प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 9 एंड 26। इसके अलावा हमारे पास जो पिक्चर टूल बार में ट्रांसपेरेंसी करके एक आता है ऑप्शंस, वहाँ से 1 प्रश्न है और 1 प्रश्न जो है ये क्रॉप से है। ठीक है, यह दोनों ही प्रश्न डायरेक्ट क्वेश्चन है। इनफैक्ट ये चारों ही डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं। अगर आपने पढ़ी होगी किताब तो आपको ये चारों एज इट इज उसी बुक में मिल जाएगी। NCERT की बुक की मैं बात कर रही हूँ। क्रिएट एंड यूज टेम्पलेट, प्रश्न संख्या 10 जो है वो टेम्पलेट से है, डायरेक्ट क्वेश्चन टेम्पलेट का है। अ टेम्पलेट इज अ मॉडल दैट यू यूज टू क्रिएट अदर डॉक्यूमेंट्स। सेशन 4 टेबल ऑफ कंटेंट में इमेज से 1 क्वेश्चन है। ठीक है, कि कौन सा ऑप्शन आपको मदद करता है किसी ग्राफिक को रिपीट करने के लिए इंटायर बैकग्राउंड में। अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो इसका आंसर टाइल होगा। इसके बाद जो आपका 1 प्रश्न है इम्प्लीमेंट मेल मर्ज से, प्रश्न संख्या 27, ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है जिसका की आंसर मेल मर्ज हो। ठीक है, अब बात करेंगे यूनिट 2 की, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। इसमें भी 4 यूनिट है। इस चारों यूनिट में जो हमारा पहला 2 यूनिट है यानी पहला 2 सेशन है, एनालाइज डेटा यूजिंग सिनेरियो एंड गोल 6, इससे 5 प्रश्न हैं। लिंक डेटा एंड स्प्रेडशीट, इससे 6 क्वेश्चन हैं। सैम्पल पेपर की मैं बात कर रही हूँ।
सेशन 3 में शेयर एंड रिव्यू अ स्प्रेडशीट से एक प्रश्न है, और सेशन 4 जो क्रिएट एंड यूज़ मैक्रो इन स्प्रेडशीट से, इससे भी एक प्रश्न है सिर्फ। ठीक है, यानी अगर आप अभी इन 2 चीज़ों पर फोकस करें तो 6 और 5 11 इधर और 8 उधर, 19 प्रश्नों के उत्तर आप सीधे 4 टॉपिक पढ़कर ही दे सकते हैं। ठीक है, जैसा सैम्पल पेपर में अभी तक आया है। ठीक है, ये जो हमारा सेशन 1 है, एनालाइज डेटा यूजिंग सिनेरियो और गोल सीक, इसके हर एक टॉपिक, इसमें 5 टॉपिक्स आते हैं, डेटा कंसोलिडेट, सब टोटल, व्हाट इफ सिनेरियो, गोल सीक एंड सॉल्वर। इन 5 के ऊपर वीडियो बनाया है मैंने, मेरे चैनल पे ये वीडियो अवेलेबल्स है। आप अगर थोड़ा सा डिटेल में जाना चाहें तो उन वीडियो को मेरे चैनल से देख सकते हैं। अब बात करेंगे कि यह प्रश्न कहाँ कहाँ सैम्पल पेपर पे है। तो जो पहला वाला है, एनालाइज डेटा यूजिंग सिनेरियो एंड गोल 6, जिससे कि यहाँ से कि 5 प्रश्न हैं। क्वेश्चन नंबर 8, विच फंक्शन कैन नॉट बी परफॉर्म्ड थ्रू सब टोटल। और दूसरा जो है, सिनेरियो आर टूल टू टेस्ट क्वेश्चन। सो ये 2 प्रश्न हैं। इसके अलावा यहाँ पे भी 2 प्रश्न हैं। डैश टूल्स ऐड डेटा और अरेंज्ड इन एन एरे दैट इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स विच लेबल फॉर कॉलम, ये सब टोटल का प्रश्न है। What is the which of the following is more elaborate form of goal seek? गोल सीक का elaborate form सॉल्वर होता है, तो इसका आंसर सॉल्वर होगा। यहाँ पर एक और प्रश्न है, डैश मीन्स कंबाइनिंग डेटा इन अ स्प्रेडशीट फ्रॉम डिफरेंट वर्कशीट इनटू अ मास्टर वर्कशीट। ये डेटा कंसोलिडेट का क्वेश्चन है, डेटा कंसोलिडेट का ये डायरेक्ट प्रश्न है। तो इसमें से 5 प्रश्न यहाँ पर सेशन 1 से हैं। सेशन 2 से 6 प्रश्न हैं। तो यहाँ पर जो पहला है, इट रेफर्स टू अ सेल और अ रेंज ऑफ सेल्स ऑन अ वर्कशीट दैट कैन बी यूज टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ डेटा दैट यू वांट टू कैलकुलेट, फॉर्मूला टू कैलकुलेट। यह सेल रेफरेंसिंग का प्रश्न है। अ डैश हाइपरलिंक कंटेन्स फुल एड्रेस। फुल एड्रेस हमेशा से एब्सोल्यूट हाइपरलिंक में होता है, क्योंकि हाइपरलिंक 2 ही होते हैं, रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट। प्रश्न नंबर संख्या जो 20 है, यहाँ पर फिर देखिए, फिर यहाँ पर दोनों चीज़ दिया हुआ है। तो पहला वाला जो है, टारगेट मूव होने से जो वर्क कर देता है स्टॉप, उसे हम लोग कहते हैं एब्सोल्यूट, और दूसरा जो हमारा है वो हमारा होगा रिलेटिव। ठीक है, तो यहाँ 20 नंबर वाला प्रश्न जो है वो भी वहीं का है, हाइपरलिंक से ही। बाय डिफ़ॉल्ट शीट टैब जो होता है ये बॉटम में होता है। एक सेल रेफरेंस स्प्रेडशीट में सेल रेंज B2 to F15 के लिए C नंबर वाला ऑप्शन सही ऑप्शन है। और सुनीता एक प्रोजेक्ट बना रही है जहाँ उसे रीनेम करना है। तो कितने मेथड्स हैं रीनेम करने के, तो आपको भी पता होगा कि 3 मेथड्स हैं रीनेम करने के। यहाँ पर शेयर एंड रिव्यू वर्कशीट से सिर्फ एक प्रश्न है। ठीक है, और वो एक प्रश्न जो है वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है कि कौन सा फीचर स्प्रेडशीट का इनेबल करता है जो चेंजेस किए गए हैं एम्प्लॉय के द्वारा उसे देखने में। इसका जो आंसर होगा वो होगा ट्रैक चेंज। ठीक है, 30 नंबर जो क्वेश्चन है ये मैक्रो से है। मैक्रो का फंक्शन आप जानते हैं कि मैक्रो किसी भी एक जो पर्टिकुलर सेट ऑफ वर्क को है उसको, जिसको हम लोग रिपीट करते हैं बार बार, उसको रिकॉर्ड करके रखने में मदद करता है ताकि हम लोग उसे बार बार यूज़ कर सकें। तो सिंपल सा कंसेप्ट है मैक्रो का, उसी पर बेस्ड क्वेश्चन है और इसका आंसर हो जाएगा आपका D नंबर। अब बच रहे हैं DBMS के। DBMS में भी 5 सेशन है, सेशन 1, सेशन 2, 3, 4 एंड 5। अगर आप मार्किंग स्कीम की बात करें तो सेशन 1 से 2 प्रश्न है और सेशन 2 से सिर्फ एक ही प्रश्न है। ठीक है, सेशन 2 का जो 2 प्रश्न है वो एक डेटाबेस सर्वर का है और दूसरा जो है यह टेबल और मतलब रोज एंड कॉलम्स का है। वर्टिकल है यानी कॉलम्स एंड रोज का है। ठीक है, वर्टिकल लाइंस को कॉलम बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल को रोज बोलते हैं। डेटाबेस सर्वर बैकएंड में होता है हमेशा। और यहाँ पर एक और है जो कि टाइप्स ऑफ फाइल यूज्ड इन DBMS है। तो आपको भी पता होगा कि DBMS में हम लोग 2 तरह की फाइल को यूज़ करते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है लिंक डेटा एंड स्प्रेडशीट्स। ठीक है, इसके बाद जो दूसरा इम्पॉर्टेंट है वो है एनालाइज डेटा यूजिंग सिनेरियो एंड गोल से। ठीक है, 3rd नंबर पे हम 2 टॉपिक्स को रख सकते हैं, इंसर्ट एंड यूज इमेजेस एंड क्रिएट एंड अप्लाई स्टाइल इन द डॉक्यूमेंट। ठीक है, इसके बाद 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन DBMS के सेशन 1 से है और बाकी 1-1 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। तो आप अपनी तैयारी को थोड़ा सा इस तरीके से भी फोकस करके कीजिए और ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। आपके एग्ज़ाम बहुत अच्छा से जाए और आप बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर करें।
Thank you for watching my channel.